लाडली बहना पार्क बनने से पहले ही घिरा विवादों में 2 दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने नौगांव नगरपालिका में सौंपा ज्ञापन। नौगांव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना से करोड़ों बहनों को कहीं न कहीं फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछले माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौगांव आए थे। उस समय एक आम सभा नौगांव बस स्टैंड पर रखी गई थी। उसमें मुख्यतः 3 मांगें रखी गई थीं। पहली मांग नया बस स्टैंड, 100 बेड का अस्पताल और लाडली बहना पार्क। इन मांगों को मुख्यमंत्री द्वारा तुरंत मान लिया गया था और उन्होंने मंच पर से घोषणा की थी और कलेक्टर संदीप जीआर को पूछा था कि क्या बस स्टैंड और लाडली बहना के लिए आपके पास जगह है। कलेक्टर द्वारा बताया गया था कि ज़मीन पर्याप्त है। आपको बता दें, बस स्टैंड की तो बिलहरी में ज़मीन चिन्हित कर दी गई है। उस पर जल्द ही नवीन बस स्टैंड का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन लाडली बहना पार्क के लिए जो ज़मीन चिन्हित की गई है वह वार्ड नंबर 1 के पन्ना हाउस में आती है। उस ज़मीन में अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ क्लब भी है। उस मैदान में नौगांव शहर के युवा एवं खिलाड़ी खेलते हैं। इस पर युवाओं का कहना है कि नौगांव शहर में हमारे खेलने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं है। पहले हम स्टेडियम में खेल लिया करते थे, लेकिन कलेक्टर के आदेश अनुसार स्टेडियम में आम लोगों का खेलना प्रतिबंध है। हम लोग क्लब के पीछे वाली ज़मीन में खेलने लगे, लेकिन अब इस ज़मीन पर लाडली बहना पार्क बनना है तो हम किस जगह पर खेलें? या तो हमें किसी और जगह पर खेलने के लिए पर्याप्त ज़मीन दी जाए या फिर इस लाडली बहना पार्क को कहीं और बनाया जाए। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम जल्द से जल्द नगर पालिका में धरने पर बैठें। नगर पालिका द्वारा जो हमारा ग्राउंड है, क्लब मैदान क्रिकेट जहाँ हम लोग खेलते हैं सुबह शाम, वहाँ पर पार्क बनाने की योजना चल रही थी। उस टाइम हमने ज्ञापन दिया था 2021 में, तो उस टाइम काम रुक गया था। अब नगर पालिका ने लाडली बहना के नाम पे दोबारा पार्क बनाने के लिए वहाँ पर टेंडर भी लगाए हुए हैं, उसकी नाप भी हो चुकी है। उस विषय में हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, कलेक्टर माननीय कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं और नगर पालिका में कम से 4 ज्ञापन दे चुके हैं। उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा ग्राउंड बचा रहे, पार्क नगर में बहुत सी जगह है वहाँ पर शिफ्ट कर लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करोगे आगे आप लोग? अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नगर पालिका ही में बैठेंगे धरने पर। हमें अपनी पूरी परिषद पर पूरा भरोसा है, तो हमारे फैसले के साथ रहेगी। गाड़ी यहाँ पर नौगांव नगर पालिका पहुँचे हो, किस विषय को लेकर पहुँचे हो? पहली बात तो ये है कि जो हमारा ग्राउंड है उस पर लाडली बहना योजना के तहत पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। हम सारे लोग वहाँ पे खेलते हैं और अभी नहीं, पिछले कई वर्षों से हम लोग वहाँ पे खेलते आ रहे हैं, ठीक है। और सारा नगर मिलके उसकी देखभाल करता है और जो उसको चालू किया था, शुरू किया था उस व्यवस्था को, वो हमारे स्वर्गीय भैया कौशिक जी, रायन कौशिक जी, भैया कौशिक जी, जो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद एक राजनीति पार्टी के तहत राजनीति के चलते, ठीक है, वहाँ तो हमें समझ में नहीं आता कि इस टाइप का कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो जगह जो है खिलाड़ियों की जगह है। अगर आप वहाँ पे इस टाइप से करोगे, इतनी जगह है नौगांव में, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। नगर पालिका के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है अभी तक? अभी हाल फिलहाल तो जो हमने आवेदन दिए हैं पिछले कई बारों से, इस बार भी अध्यक्ष महोदय मिले नहीं, सीएमओ साहिबा मिली नहीं। अब आगे आश्वासन दिया गया कि जब पार्टी मीटिंग होती है तो हमें बुलाया जाएगा और परिषद भी हमारे साथ है। जहाँ तक कि शीलू भाई साहब ने कहा और ताहिर मंजूर ने कहा, अमित तिवारी ने कहा। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। अगर फैसला सही आता है तो ठीक है, नहीं तो 50 लोग हैं, कल 500 आएंगे, यहीं धरना देंगे, यहीं बैठेंगे, बाकी क्लब नहीं जाने देंगे। ये हम लोगों का वादा है आपसे। धन्यवाद। जो प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, वो जायज है, क्योंकि क्लब ग्राउंड जो है वो पूरे शहर के बच्चे वहाँ खेलते हैं कई वर्षों, और खिलाड़ियों ने कई बार अपने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और आवेदन भी दिया है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उन्हें ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और ना अभी तक मिल पाया है।
बीच में खिलाड़ियों ने, शहर के गणमान्य नागरिकों ने इस समस्या को निपटाने का प्रयास किया था और फिर जाके प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाके वहाँ जो भी उनकी ड्राइंग थी और खेल ग्राउंड कैसे सुरक्षित रहे, और अगर वहाँ पार्क बनता है और खेल ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं आती है तो खिलाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है, ये बात वहाँ हुई। लेकिन बीच में जो खिलाड़ियों के पास और पूरे परिषद के सदस्यों के पास बिना जानकारी के जो टेंडर वाली जो बात आई है कि टेंडर उसके निकाले गए हैं, तो एक मन में स्वाभाविक है कि जब बातचीत हो गई थी और नगर पालिका अध्यक्ष की जानकारी में है ये बात और मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अभियंत्री ने बिना परिषद, बिना पीआईसी की बैठक में आज दिनांक तक, हमारे पार्षद भाई भी यहाँ खड़े हैं, इनकी जानकारी में अभी तक ये मामला बाहमी तौर पे है और खिलाड़ियों द्वारा जो विरोध किया गया है उनके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उपयंत्री जी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी जी की तरफ से ऐसा कोई भी केस के टेंडर बुला लिए गए हैं। तो जहां से ये बात बाजार में आई है, खिलाड़ियों का रोष जायज है और पूरी परिषद यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ है और हम लोग यहाँ खड़े होके ये आश्वासन देते हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे खिलाड़ियों की बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं होगा, कोई निर्माण नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो परिषद नगर पालिका से लेके क्लब ग्राउंड तक इन सब लोगों के साथ है और परिषद की कोई भी मीटिंग नहीं होगी जब तक इस प्रकरण पे फैसला नहीं